देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8, डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर। ठीक है, फ्रॉम इनसाइड इट वाज अ व्हाइट वॉश एट द कॉस्ट ऑफ 4989.60। ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ द व्हाइट वॉश इज 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम एंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम। देखो भाई, वो जो डोम है यानी कि बिल्डिंग के ऊपर कुछ इस तरह का आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे छत के ऊपर है ना, बिल्डिंग के ऊपर होता था, मंदिरों में भी होता है। ठीक है, इस शेप का होता है। इसमें अंदर अंदर क्या करवा रहा है, व्हाइट वॉश करवा रहा है। वो क्या करवा रहा है, अंदर अंदर इसके व्हाइट वॉश करवा रहा है, इसके अंदर अंदर। ठीक है, अंदर अंदर व्हाइट वॉश हो रही है। तो इसकी टोटल कॉस्ट आपको दी गई है, क्या दी गई है, टोटल कॉस्ट दी गई है इसकी। तो देखो भाई, जब भी हम टोटल कॉस्ट निकालते थे तो हम क्या करते थे, देखो जब भी हमें किसी चीज की टोटल कॉस्ट निकालनी है तो हम टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जितना एरिया होता है उस एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं रेट से। करते कि नहीं करते। मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि मुझे इस रूम में पेंट करवाना है, ठीक है, तो अगर मुझसे पेंटर पूछेगा भाई कितने बाई कितने का, मैंने कहा 10 बाई 10 का। 10 बाई 10 मतलब 10 लंबाई 10 चौड़ाई, यानी कि 100 स्क्वायर फीट हो गया ये। मान लीजिए 100 स्क्वायर फीट हो गया। ठीक है, 10 बाई 10 या जो भी है, इतना एरिया हो गया, हो गया स्क्वायर एरिया हो गया भाई। अब उसने मुझसे पूछा कि भाई मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 20 रुपए लूंगा आपसे। क्या, मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 20 रुपए लूंगा। तो भाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया का कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 100 इंटू में 20, सर 2000 रुपए टोटल आपका कॉस्ट आ गया। 2000 रुपए टोटल आपका कॉस्ट आ गया। बट मैं आपको कहूं भाई, मैंने आपको ये छुपा लिया, मैंने आपको ये दे दिया और मैंने आपको टोटल कॉस्ट दे दी, तो क्या मैं इन दोनों से ये एरिया नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूं। देखो मुझे ये पता है, मुझे ये वाली चीज पता है और मुझे ये वाली चीज पता है, एरिया ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या करेगी, डिवाइड। तो क्या मैं ये चीज नहीं निकाल सकता? यानी कि अगर मुझे टोटल कॉस्ट पता है दैट इज 4989.60, एरिया यानी कि सरफेस एरिया ऑफ सीएस, सीएस से पूछा होगा इसने, है ना, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट, मल्टीप्लाई बाय रेट। सो 4989.60 एंड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इंटू में रेट कितना दे रखा है, 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो सरफेस एरिया निकालूंगा तो डिवाइड में आ जाएगा ये 4989.60 डिवाइडेड बाय 20 इजी क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सरफेस एरिया। और कैसा सरफेस एरिया है, सीएस से, क्योंकि अंदर अंदर का हो रहा है ना, टोटल तो करवा ही नहीं रहा, अंदर अंदर पेंट करवा रहा है। तो इसको रिमूव करने के लिए, डेसिमल रिमूव करने के लिए अपोन में 100 किया जाएगा, किया जाएगा। सो 10 से 10 कैंसिल कर देते हैं, क्या आ जाएगा 49896 डिवाइडेड बाई 200। इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 249.48 एरिया आ गया, ये मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। तो यानी कि ये तो क्या निकल के आ गया, सीएस से निकल के आ गया, सरफेस एरिया ऑफ डोम निकल के आ गया 249.49। ठीक है, बट आपसे एक चीज और भी पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द एयर, यानी कि सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछ रखा है, वॉल्यूम भी बताओ इसकी, क्या बताओ, वॉल्यूम भी बताओ। चलो भाई वॉल्यूम भी बताते हैं अब। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आ गया, सरफेस एरिया निकल के आ गया। अब हमें क्या बतानी है, वॉल्यूम बतानी है। ठीक है, सेकंड में क्या निकालनी है, वॉल्यूम। बिल्कुल, वॉल्यूम निकालनी है तो वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें देखो पाई की वैल्यू तो हमें पता है, बट रही बात आर, आर क्यूब, रेडियस नहीं पता। अब रेडियस हमें कौन देगा, ये देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आया था, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ सीएस से
CSA ऑफ हेमिस्फीयर, कैसा है ये? हेमिस्फीयर है ना, आधा स्फीयर। तो क्या होता है, दैट इज 2 पाई r² इज इक्वल टू वॉट, 249.48। ठीक है, सो 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में r² इज इक्वल टू में 249.48। तो r² अगर निकालेंगे देन 249.48, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 इंटू में 2 नीचे आ जाएगा, है ना। तो इसका डेसिमल हटा के मैं क्या कर दूं, यहां पे 100 कर दूं, कैंसिल कर देंगे, 2 से काट दे, 2 से सबसे पहले 2 1 जा, 2 2 जा, 2 4 जा 8, 2 7 जा और 2 4 जा 8, फिर 2 से कैंसिल कर दें, 2 1 जा, 2 1 जा, ये चला जाएगा आपका 2 6 जा 12, 2 2 जा, है ना, 2 3 जा 6 और 2 7 जा, है ना। अब शायद 11 से कट जाएगा डायरेक्ट, ये 11 से कट जाएगा, 11 6 जा, नहीं 11 5 जा, 567। ठीक है, सो r² क्या आ गया आपके पास, 567 इंटू में 7 अपॉन में 100। सो r² 3969 अपॉन में 100। ये जो स्क्वायर है उधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 63 का, 63 का स्क्वायर रूट होता है, और अपॉन में ये 10 का है, तो ये क्या आ जाएगा, 6.3 आ जाएगा मीटर। 6.3 क्या आ गया, मीटर। क्या आ गई है, रेडियस निकल के आई है, 6.3 मीटर रेडियस निकल के आ गई है। बट अपने को निकालनी क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, सो अगर मैं वॉल्यूम निकालता हूं तो देखे, वॉल्यूम निकालते हैं हम यहां से। सो अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे, सो वॉल्यूम क्या आएगा भाई, 2/3 पाई r³। सो यहां से हम निकाल लेंगे, दैट इज 2/3 पाई 22/7 r³ यानी कि 63/10, 63/10 एंड वंस अगेन 63/10। 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 2 जा, 3 1 जा, 7 से गया 3 पे। ठीक है, इसको काटेंगे नहीं, है ना, डेसिमल लगा देंगे। 2 2 जा 4, 44 इंटू में 3 इंटू में 63 इंटू में 63 डिवाइडेड बाई 1000 यानी कि 3 टाइम 0, ऐसा ही ना। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 44 इंटू में 3 इंटू में 63 इंटू में, डायरेक्ट बता दो मुझे 5 पॉइंट, नहीं पॉइंट भी तो लगा होगा ना, 5 0 5, एक मिनट, 5 2 3 908, डेसिमल नहीं लगाया, हाँ वही तो कह रहा था, डेसिमल आएगा इसमें, मीटर क्यूब, क्या आएगा, मीटर क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगी टोटल कैलकुलेशन, ये आ गई इसकी वॉल्यूम। तो यानी कि सबसे पहले आपको टोटल कॉस्ट दे रखी है इनटू एरिया इज इक्वल टू रेट, रेट को डिवाइड करते हैं टोटल कॉस्ट से, वहां से आपके पास सरफेस एरिया निकल आएगा। सरफेस एरिया का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके वहां से हम रेडियस निकालेंगे, एंड जब रेडियस आ जाएगी तब हम वॉल्यूम निकालेंगे और वॉल्यूम में डेसिमल पुट कर देंगे, दैट्स इट।